ओके। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, और इस टाइप से वर्क करना है वो चीजें देख रहे थे, कुछ एग्जांपल देख रहे थे, कैसे सोचते हैं, क्या मतलब होता है एग्जांपल का, वो सभी चीजें देख रहे थे। यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन दिया गया था कि अगर हमारे पास ए और बी दो सेट दिया हुआ है, दोनों का दोनों नॉन नेगेटिव, ऐसा है कि ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन बनाया इसको? हम बनाए थे सर। हाँ, बनाया सर। क्या? और कौन कौन? और कोई बनाए हैं? राहुल सर आओ। हम भी बना सुमित? जी। और कोई नहीं? संजय? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हम्म, ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? या सही में सीरियस है ना पढ़ने के लिए, तो फिर ऐसा ही टाइम पास करना है? जो भी असाइनमेंट दिया गया है उसको कल तक चाहिए, ठीक है? पढ़ना है तो सही से पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने के लिए। टाइम पास करना है तो कर सकते हैं, कुछ हद तक ही हम कर सकते हैं किसी चीज को। सही मायने में उस चीज के लिए सीरियस है। हमने स्टार्टिंग में बोला है, जो भी चीजें बोला जाए, जो भी करने के लिए दिया जाए, थोड़ा सा उस चीज पे गहराई से सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा फिर। अभी से अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो आगे क्या हो सकता है। अभी तो बहुत सारे बेसिक चीज है, नया नया भी आएगा, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, फिर वर्क करना रहेगा। तो अगर ये सोच के चल रहे हैं कि अभी तो ऐसा ही नॉर्मल है, कर लेंगे बाद में, जब बाद में की बात आता है तो बाद में ही रह जाता है मोस्टली। बहुत कम लोग उस चीज को क्या करते हैं कवर करते हैं। ठीक है, चलो बताओ सुमित, क्या बनाया, कैसे किया? सर हम बनाए जैसे कि हम्म ए एन बी दो को कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। हम्म दो, हम्म तो दोनों का इंटरसेक्शन ए दोनों के यूनियन के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब जो है कि ए इक्वल टू बी होगा। अच्छा, इसको मतलब जैसे ऐसा फील कर रहे हैं या कुछ और वैलिड मतलब आर्गुमेंट या कुछ ऐसा चीजें बता सकते हैं जिससे और बेहतर तरीके से सहमत हो जाए? ऐसा फील कर रहे हैं? तो को नहीं लिखवाए थे। जी सर। हाँ, और मतलब क्या है, मतलब ऐसा सोच लिए कि पहले ही कि ए इक्वल टू बी हो जाएगा, या नहीं कुछ सर, और भी तरीका की? हाँ, नहीं सर, तो भी। वैसे करके सर, जैसे कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो एक्स बिलोंग करेगा ए और बी में, ऐसे हाँ करके। हाँ। तो एक्स बिलोंग करेगा ए और बी में, तो दोनों में बिलोंग हम्म, करेगा। उसके बाद फिर लिए एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो अच्छा वाई फिर क्या कहते हैं, एक्स बिलोंग करेगा ए और एंड बी में, ऐसे करके सर। अच्छा अच्छा, कुछ हद तक सही कह रहे, ठीक है। और कौन बनाया? राहुल बोल रहा था। यस सर। ऊपर में हाँ सर जी। जैसे कि लिखवाया था ना कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, और ए हाँ सर सब हो जाएगा ए इंटर यूनियन बी का। हम्म। तो सर जब ये दोनों बराबर है तो वहाँ पे ए भी तो बराबर हो जाएगा उसका। और फिर दूसरा में बी वाला जो सर कंडीशन है उसमें भी तो बी बराबर हो जाएगा, तो ए ओके, बराबर बी तो हो जाएगा सर। ठीक है। और कौन बनाया है? संजय? यस सर। हाँ जी, कैसे सर किए कुछ? हम तो मतलब जैसे कि एग्जांपल लेके चल रही है कि अच्छा मतलब कोई ऐसा लिए ना सर, जैसे 1 2 3 4, फिर उसके बाद में हम्म 1 2 लिए, ए में भी हम्म लिए और बी में भी लिए सर, जो मतलब हम्म क्वेश्चन के फॉलो करे। हम्म तो फिर वो वन ऑप्शन तो सही है, ए ऑप्शन तो सही है हमेशा के लिए सर। हम्म हम्म
और बी ऑप्शन में सर दिया है कि ए सबसेट होगा बी का, यही है ना सर प्रो बी? प्रॉपर सर। तो ये सर ये बोल रहा है कि ए, लेकिन ये सॉ में एंड बी के लिए दिया है, हम्म। मतलब कुछ के लिए ही बोल रहा है। हम्म। जबकि हम जितना एग्जांपल लिए सर उतना में वो मतलब हमेशा के लिए तो वैलिड है। हम्म। और फिर ये सी ऑप्शन भी ये कुछ के लिए नहीं, वो तो जितना हम लिए थे उतना, और डी तो ऐसा ही गलत है इसका सर। हम्म। तो आंसर क्या है तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से, हम्म। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए सही है सर। ठीक है, देखते हैं इसको। और कोई बोला था शायद, और कोई बोलना चाहता है कुछ? चलो ओके। यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी। इसको करने का और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एग्जांपल्स अगर लेना शुरू करेंगे इस तरीके के, तो हमेशा ऐसा लगेगा कि ऐसा ही एग्जांपल लेना पड़ेगा इक्वल टाइप का। लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि ये सही हो सकता है। अब इसको कंफर्मेशन करना है 100% सही है या नहीं है, इस चीज के लिए मुझे चाहे इसको प्रूव करना पड़े। तो हमारे पास जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट के बेस पे हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है सबसेट होता है ए का, और ए इंटरसेक्शन बी जो है सबसेट होता है बी का, ऐसा। और ए यूनियन बी जो है सबसेट होता है, दिस इज ए सबसेट जो होता है ए यूनियन बी का होता है, और बी सबसेट जो होता है ए यूनियन बी का होता है। ये इन जनरली जो है कोई भी दो सेट के लिए ये वैलिड है, ऐसा सिचुएशन। यहाँ पे जैसा देख रहे हैं ये चीजें, अगर ए इंटरसेक्शन बी जैसे कि दिया हुआ है, सिंस ए इंटरसेक्शन बी जो है इक्वल है ए यूनियन बी का, देन ये जो रिजल्ट देख रहे हैं, इस रिजल्ट के हेल्प से ये बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, एंड बी जो है सबसेट है ए यूनियन बी का। यहां से इन दोनों को यूज करेंगे तो ये कहेगा बी जो है सबसेट है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी दिस इज सबसेट ऑफ ए, और बी सबसेट है ए का, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग देखें ये रिजल्ट हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये भी सिचुएशन है, एंड ए इंटरसेक्शन बी जो है सबसेट है बी का, और यहाँ पे जो है कि ए जो है दिस इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, और ये इक्वल है, तो यहाँ से ऐसे इसको ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से क्या कंक्लूजन आएगा, ए जो है सबसेट है बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये रिजल्ट। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि ये 1 है, और ये क्या है 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव ए इक्वल टू बी। और भी तरीका है, जैसे कि हम लोग एलिमेंट लेके कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया फर्स्ट वे, इस टाइप से सोच सकते हैं। सेकेंड तरीके से ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है उसको हम लोग टेक करेंगे कि लेट, अगर हम लोग कोई भी एक्स लेते हैं ए से, कोई भी, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में। बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं, किसी एक में भी बिलोंग करता है तो यूनियन में बिलोंग करेगा, और यूनियन तो यहाँ पे इंटरसेक्शन के बराबर है। इसका मतलब जो है एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये रिजल्ट कहेगा कि एक्स बिलोंग करेगा ए में तो ठीक है, और ये बी में भी करेगा। यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कोई भी लेते हैं, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाई कर रहा है एक्स बिलोंग्स टू बी, देन हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी का। एलिमेंट लेके ऐसे कर सकते हैं। दूसरा जो है, एंड फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू बी, कोई भी बी लेते हैं,
बी में कोई एलिमेंट टेक करते हैं तो ये कहेगा कि बाई जो है बिलोंग करेगा उसके यूनियन ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी यहाँ पे इंटरसेक्शन के बराबर है, तो यहाँ पे कहेगा बाई जो है बिलोंग करेगा ए में एंड बाई बिलोंग करेगा बी में। यानी कि बाई जो है वो ए में जा चुका है, यानी डेट इज करके ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एनी बाई बिलोंग्स टू बी, इम्प्लाई कर रहा है बाई बिलोंग टू ए, दैट मीन्स बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर ए इक्वल टू हो गया B। ठीक है। और बाकी जो ऑप्शंस है यहाँ से तो ये हो गया कि पहला ऑप्शन तो कंफर्मेशन, चलो ये सही है। दूसरा जो है कह रहा है कि ये प्रॉपर है। अब इक्वल हो गया है तो प्रॉपर कैसे हो सकता है? प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है क्योंकि इक्वल का ही सिचुएशन है। दिखाता है सम के लिए ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने हमेशा या आर्बिटरी कोई भी और भी के लिए हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है। और ये प्रॉपर की बात कर रहा है, तो ये अगर यहाँ पे सबसेट कर देता सिंपल, तब फिर ये ऑप्शन सही हो जाता। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे ये कर देता कि सबसेट, तो सबसेट तो ये भी खुद का सबसेट होता है। अगर इक्वल है तो ये आपस में सबसेट भी है, तो ये भी सिचुएशन हो जाता है। और यहाँ पे भी अगर सबसेट कर देते हैं तो ये भी सही हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये सही नहीं होता क्योंकि ये कह रहा है ए नॉट इक्वल टू बी। बात समझ में सर आई? हाँ। यस सर। सर कह रहे हैं जैसे कि ए क्या कहते हैं सबसेट है ए यूनियन बी का, जी। ए में जितना सारा एलिमेंट है ए यूनियन बी में होगा, तो हाँ जी। इसमें तो सर प्रॉपर सबसेट इसको बोल सकते हैं कि नहीं? ए और सबसेट कहने का मतलब होता है कि ए जो क्वेश्चन है, में सर ये अगर अलग से पूछ रहे हैं सर, इसमें बोल सकते हैं कि फिर से बोलो क्या बोलना चाहते हैं। ए सबसेट, जैसे कि ए सबसेट है ए यूनियन बी का, तो ए में जितना सारा एलिमेंट है उतना सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में होगा, हाँ, तो ए प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं ना इसका ए यूनियन बी का? अब बोल सकते हैं अगर ऐसा है कि बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो ए के पास नहीं है तब। अब जैसे यस। सपोज करो कि यूनियन किए, ए यूनियन बी किए, ए के ही बराबर हो गया, होता है ना, ऐसे एग्जांपल लिए होंगे कि ए यूनियन बी किए, ए के ही बराबर आ गया, तब तो इक्वलिटी हो जाएगा ऐसे, है यस ना। सर। अगर ऐसा हो जाए कि ए यूनियन बी किए, ए से ज्यादा एलिमेंट हो, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, तो फिर प्रॉपर हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी। ठीक है। ऐसे एग्जांपल सोच सकते हैं। ओके। जी सर। आगे चलते हैं हम लोग। डिसजॉइंट सेट। और कोई किसी को कुछ पूछना चाहते हैं? ओके। डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट इसमें है, हम लोग दो सेट लेते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, then then we say that we say that a and b are disjoint sets if a intersection b equal to 5 हो जाए। उसका इंटरसेक्शन अगर 5 हो जाए दोनों का, तो उसको बोलेंगे क्या? डिसजॉइंट सेट। ओके। इस तरीके से तो एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, फाइनाइट एग्जांपल, ये इनफाइनाइट एग्जांपल मान के चलते हैं, 1 3 5 इस टाइप से। यानी कि ई ऑड वाला जो है तुम्हारा नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, और ये जो है इवन वाला जो नेचुरल नंबर है उसका कलेक्शन है। देन यहाँ से क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी जब करेंगे, दिस इज इक्वल टू 5। देन देयरफॉर इम्प्लाई करेगा ए एंड बी जो है आर डिसजॉइंट सेट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। ओके। क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी with two sets such that a intersection b is equal to 5 है, यानी दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट है। देन a इक्वल टू 5 होगा, नॉट a इक्वल टू 5,
दूसरा है ए नॉट इक्वल टू 5। सी नंबर है ए नॉट इक्वल टू 5 या बी नॉट इक्वल टू 5। डी नंबर है ए इक्वल टू 5 या फिर बी इक्वल टू 5। ई नंबर है यहाँ पे इस टाइप से कि अगर हम लोग ऐसा बोले, रहने तो ऐसे फिलहाल एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसे भी है डी नंबर, नन ऑफ दीज। ई नंबर हो गया ना, ऑप्शन बढ़ गया, कोई नहीं, बताओ क्या हो सकता है। सर हाँ बोलो राहुल। सर सी नंबर। हाँ सी नंबर सर, सी नंबर। राहुल क्या बोल रहा नन ऑफ दिस सर, ई नंबर। है? ई नंबर। और भी अदर कोई? संजय, रौनक, प्रिंस, यस सर। खुशी। हाँ क्या आंसर? सर सी अभी नंबर सारा होगा। सी नंबर होगा। अच्छा ओके। और कोई बोलना चाहते हैं? संजय क्या बोला? सर हम बोले थोड़ा सा टाइम चाहिए, 1 मिनट थोड़ा सा। ओके और कोई? सर सर हम सी बोले एंड सी डी नंबर। दोनों। क्या होगा? सर सी और डी। सी और डी। अच्छा सी और डी। ओके सी और डी। बीसी हो सकता है सर, बी या सी हो सकता है। सर ए बी सी डी। ये आंसर है। सर एक बार यस नीचे सर कीजिए आंसर है। पेज को। सर एक बार पेज को नीचे कीजिए। हाँ यस क्या सर बोल रहे हो आंसर ही सुमित? बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, सुमित क्या बोल रहा है? एक बार सर पेज को नीचे कीजिएगा। पेज को नीचे कर दे। यस सर, हम हो गए सर। खुशी ठीक है मुझे सर। सिर्फ डी लग रहा है। डी लग रहा है। यस सर। अच्छा अवनीश। सी होगा सर, सी। सुमित, सिर्फ सुमित। सी नंबर सर। तुम सिर्फ सुमित नहीं हो, सुमित शाह बोल रहे हैं। यस सर, ऑब्वियसली सी होगा सर, क्योंकि सर ए इंटरसेक्शन भी 5 तभी होगा सर, क्योंकि जब दो नॉन एम्प्टी सेट होगा तभी तो सर उसका हम इंटरसेक्शन कर पाएंगे। अगर दोनों नॉन एम्प्टी नहीं हो पाएगा तो इंटरसेक्शन तो उसका पॉसिबल ही नहीं है। तो दो नॉन एम्प्टी सेट्स तभी होगा जब ए 5 नहीं होगा और बी भी 5 नहीं होगा। और ऐसे तो डेफिनेशन में हमने टेक नहीं किया है कि दोनों को दोनों जो है नॉन इम्पटी होना चाहिए। यस सर। यस। तो यहाँ पे जो है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर हम लोग टेक कर रहे हैं तो दोनों को दोनों जो है सेट जो है नॉन इम्पटी होना चाहिए। इम्पटी भी एक अगर होता है और उसके साथ इंटरसेक्शन करने का मतलब ये हो गया कि कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अगर मान के चलते हैं कि ए जो है इम्पटी सेट है ना, बी कोई सेट है, तो अगर इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी ऐसा एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो एलिमेंट ही नहीं। तो फिर उस केस में भी तो वो दोनों आपस में डिजॉइंट होंगे। सर एक बी भी लग रहा है, ऑब्जर्वेशन से बी भी लग रहा है कि हो सकता है मे भी। कौन लग रहा है? डी। सी तो डेफिनेटली होगा, ऐसा लग रहा है कि सी तो डेफिनेटली होगा, लेकिन बी भी लग रहा है, बाय ऑब्जर्वेशन लग रहा है कि बी भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं ना। यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल एक डिफिनीशन है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे समझने में सभी क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे। सबसे पहले क्या है कि ए और बी जो है इम्प्टी सेट हो सकते हैं, दोनों में से कोई, दोनों हो सकते हैं सर। और दूसरा चीज क्या है कि रौनक कुछ बोलना चाहते हैं तो ठीक है, तो माइक बंद कर दूं। ओके
यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है दो सेट जिसका इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। तो अगर हमने पहला ऑप्शन को ब्रेक करना है तो कोई ऐसा एग्जांपल देना है जिससे ये कैंसिल हो जाए। तो ऊपर वाला एग्जांपल अभी देखिए, यहाँ पे ऐसा ले सकते हैं कि 1 2 ले लिए और बी इक्वल टू ले लिए 3 4। ए इंटरसेक्शन बी अगर करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग करते हैं, ये फाई होता है, यानी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। तो क्या ये फाई है? तो ये फाई नहीं है। बट ये फाई नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन जो है कुछ एग्जाम्पल के लिए गलत हो रहा है, इसलिए। डन। बी नंबर में अगर चलते हैं तो बी नंबर में हम लोग टेक कर सकते हैं कि अगर ये फाइल ले लेते हैं, ये फाइल ले सकते हैं, और बी जो है कुछ भी ले लो, फाइल ले लो या नहीं लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक फाइल हो चुका है तो दूसरा में फाइल तो होगा ही। यहाँ पे अगर हम लोग 2 3 ले रहे हैं तो उसके साथ इंटरसेक्शन जब करेंगे तो वो क्या होगा, अपने आप वो क्या रहेंगे, फाइल ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि इसका भी पॉसिबिलिटी भी उतना नहीं है। इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या हो गया कि ए, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोलते दिस इज नॉन एम्प्टी सेट देन तो तब तो फिर यहाँ पे सिचुएशन अलग ही रहता। यहाँ से देख सकते हैं कि ये तो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ए जो है यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए फाई है, तो बी भी उतने परफेक्टली सही नहीं है। ठीक है। सी नंबर है, सी नंबर में जो हम लोग देख रहे हैं उसमें ये ऐसा है कि कह रहा है ए जो है फाई नहीं होगा या फिर बी फाई नहीं होगा। इसको नहीं होगा यानी कि अगर ये गलत करना है तो क्या सोचना पड़ेगा, ये दोनों को फाई ले लो। कह रहा है दोनों में से एक फाई नहीं है, तो दोनों अगर फाई ले लेते हैं तो क्या क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? समझ रहे हैं? यहां से क्या हो जाएगा, सी भी सही नहीं होगा। टेक कर लेंगे क्या, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 5। इस ऑप्शन को अगर ब्रेक करना है तो क्या सोचेंगे, ऐसा एग्जांपल या ऐसा ऐसा ए और बी टेक करेंगे जिसमें दोनों का दोनों 5 हो लेकिन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। डी नंबर में क्या है कि ए 5 है और बी 5 है, ए 5 है या फिर बी 5 है, दोनों में से एक 5 है, एम्प्टी सेट है। इसका मतलब ये हो गया क्या कि अगर हम लोग ये बोल दें कि दोनों के दोनों 5 नहीं हो सकता, ऐसा भी एग्जांपल है लेकिन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, तब भी तो बोल सकते हैं। तो डी नंबर के लिए अगर ए इक्वल टू लेते हैं 1 2 और बी इक्वल टू लेते हैं 3 4, जैसा कि देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन जी बी जो है वो 5 है, लेकिन ए 5 नहीं है और बी 5 नहीं है। ठीक है। तो इसको गलत साबित करना है तो क्या सोचेंगे, तो ये सोचेंगे कि ये कह रहा है दोनों में से एक 5 है। अगर ये सोच लें इसका, अगर गलत साबित करना है तो ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा सिचुएशन कर दें जिसमें दोनों का दोनों जो है नॉन एम्प्टी हो लेकिन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, तभी ये ऑप्शन गलत हो सकता है। ये गलत कब होगा उस पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग है उतना तो है, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में आना चाहिए कि इस ऑप्शन को ब्रेक करने के लिए हमें क्या सोचने की जरूरत है। सर हाँ। सर उल्टा मतलब ले लिए कि जैसे कि इसमें ए नॉट इक्वल टू 5 और बी नॉट इक्वल टू 5 है, तो उसमें ए और बी को 5 कर दिए। नहीं, यहाँ पे खुद यहाँ पे समझिए, कह रहा है क्या कि ए 5 नहीं है या बी 5 नहीं है, इसका उल्टा क्या होगा। दोनों 5 होगा। तो बस अगर इसको गलत साबित करना है तो ऐसा कर देंगे कि दोनों 5 हो जाए। तो वही तो किया गया, ये कह रहा है कि दोनों में से एक 5 नहीं है, सॉरी दोनों में से एक 5 है, एक कम से कम एक 5 है, तो ऐसा कर देंगे इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि दोनों नॉट 5 हो, तब ना इसका कैंसिल हो जाएगा। नेगेशन करते हैं या उल्टा करते हैं, ये नॉट 5 में और जो है एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये नॉट 5 और बी नॉट 5 और ये एंड हो गया, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, वैसा ही रहेगा। ठीक है, आंसर सामने है। यहाँ से डी भी नहीं होगा,
बचेगा कौन सा? कोई नहीं, हमेशा कोई नहीं सही है। हाँ, नॉन इम्पटी रहते तो कुछ हद तक कुछ ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, या ए नॉन इम्पटी, ऐसा कोई सिचुएशन होता था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन और करते हैं, उसको सोच के बताएंगे अच्छे से। अभी ये डिफिनीशन को कैसे डील करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे ऑप्शन को पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, क्या सोचना है, वही सीख रहे हैं अभी पूरा। ए एंड बी, लेट ए एंड बी be two sets, two non-empty sets, such that A intersection B equal to phi, then यहाँ पे जो है कोई भी for any x belongs to A union B, यहाँ से जो कंक्लूड करेंगे तो इम्प्लाई करेगा क्या, x जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, A में, या फिर x बिलोंग करेगा B में। तो डिफिनीशन ही ऐसा है, लेकिन इसमें हम लोग एक तरीके से मॉडिफिकेशन ये करना चाहते हैं कि अगर सपोज करें कि x अगर बिलोंग कर रहा है A में, तो कभी ऐसा सिचुएशन नहीं होगा कि इसके कॉमन में भी बिलोंग करे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, इसको सॉल्व कर कि x जो है बिलोंग करेगा A यूनियन B में, या फिर इसका जो यूनियन करे A यूनियन B जो होगा, दिस इज इक्वल टू हो गया A के बराबर। दूसरा जो है कि A यूनियन B जो है ये हो जाएगा B के इक्वल। C नंबर है कि A यूनियन B इक्वल टू हो जाएगा क्या, A यूनियन B, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इंटरसेक्शन दोनों का दोनों फाई है इस टाइप से, नॉन इम्पटी दोनों, तो इस टाइप से बोल सकते हैं क्या, फोर एनी x बिलोंग्स टू A यूनियन B, ये इम्प्लाई करेगा क्या कि x जो है बिलोंग करेगा A में, और एक चीज और करते हैं, एंड x बिलोंग कर रहा है x x जो है दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में वो क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं करेगा, ऐसे भी नहीं करेगा, ये फाई है, छोड़ो इसको, उतना सही से नहीं बन पाएगी। यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर मॉडिफाई इस टाइप से करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाए, ए और बी हो गया है, तो यहाँ पे ए को हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से, ए यूनियन बी माइनस ए बी। माइनस का भी बताया नहीं है कंसेप्ट, माइनस का कंसेप्ट जानते हैं, हाँ सर सर जानते हैं। यस सर। डिफरेंस ऑफ टू सेट। चलो तो बताओ कौन सा सही होगा इसमें से। डिफरेंस ऑफ टू सेट को यहाँ पे थोड़ा डिफाइन कर देते कि अगर हमारे पास सेट दिया हुआ है, यहाँ पे नोट में लिख देते हैं कि ए लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट, या छोड़ो, देन इसमें सच की जरूरत नहीं, देन बी टू सेट
A and B be two sets, then the difference of A and B is denoted by A minus B, and A माइनस बी का मतलब हो जाएगा, और भी है एक, तो ये है और B माइनस ए है। ए और A माइनस बी को हम लोग इस टाइप से डिनोट करेंगे कि वैसा वैसा एलिमेंट जो A में ही हो, A से ही उठाना है, लेकिन वो एलिमेंट जो है B में नहीं है। और B माइनस ए जो हो जाएगा वैसा वैसा एलिमेंट का कलेक्शन जो B से लेके आना है, लेकिन वो A में बिलोंग नहीं करता। यही हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो दो तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं, 1 - 2 और 2 - 1 जैसे करते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर दिया हुआ है, डिफरेंस करने के लिए बोले तो ये भी और ये भी करेंगे, लेकिन दोनों का तो मतलब अलग अलग होगा, वैल्यू अलग अलग होंगे। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि अगर हमारे पास दो सेट दिया हुआ ए एंड बी, A माइनस बी और B माइनस ए जो है इस टाइप से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब बताना है यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। सर सर सी और सी और डी। डी सर सही है सी या सर। डी होगा सर। सी और डी सर। सी डी। यस सर, COD होगा। अच्छा, ओके। यस सर, C and D होगा। ओके, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि इस टाइप से अगर दिया हुआ है, दोनों का दोनों नॉन इम्पटी है, लेकिन इंटरसेक्शन जो है ऐसा है, तो मुझे ऐसा एग्जांपल देना है जो ये कंडीशन को होल्ड नहीं करता है। अंजनी, मुझे ऐसा एग्जांपल बताओ कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, राइट, लेकिन ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करे, तभी ना इसको काटेंगे। तो कौन सा ऐसा यस एग्जांपल है अंजनी? अवनीश? यस सर। हाँ जी। सर ए और बी के ए का हम सेट ले सकते हैं सर 1 2 3, और बी का सेट ले सकते हैं सर 4 5 6। हम्म हाँ तो सर एक इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 तो दिख रहा है इसमें। हम्म और ए यूनियन बी जब करेंगे सर तो हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जो कि इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए होगा। ए। ठीक है, बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर वही होगा कि ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू बी होगा। हाँ, यहाँ से भी कर सकते हैं कि ये ए यूनियन बी जो है नॉट इक्वल टू ये बी होगा। बी के बराबर भी नहीं है, तो ये बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन हो गया सर कि ए यूनियन बी में से बी को माइनस करेंगे तो ए मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। कैसे? कि ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 6, इसमें से बी के हम लोग तो सेट ये है कि एक सेकंड, ठीक है, ये एग्जाम्पल जो लिए हैं, इस एग्जाम्पल के हेल्प से ये ऑब्जर्वेशन ये देख सकते हैं कि लगता है कि ये सही हो सकता है, लेकिन 100% नहीं बोलेंगे, हाँ सर क्योंकि है ना, क्योंकि यस ये एग्जाम्पल की हेल्प से बोल पा रहे हैं। तो जो हाँ चीजें एग्जाम्पल की हेल्प से बोल रहे हैं तो कुछ हद तक वो गलत होता है, कुछ एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे कि गलत है, कुछ एग्जाम्पल के लिए सही है, अगर वो सही होता है उस एग्जाम्पल के लिए तब। फॉर सम यस सर। हाँ, फॉर सम के लिए, फॉर सम ए बी के लिए ऐसा हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। यस हाँ, तो ठीक है, ऐसा मतलब ये करने के लिए कि लगेगा, ऐसा फील करेंगे कि नहीं ये सही है, ऐसा लग रहा है, ऐसा सोच पा रहे हैं, पॉसिबिलिटीज है, यानी कि इसको ट्राई कर सकते हैं कि किसी डिफिनीशन से, किसी प्रॉपर्टी से, किसी तरीके से इसको 100% ये सही हो जाए, ये करने की कोशिश करेंगे, ऐसा सोच सकते यस सर। हैं। तो अब उसको करते हैं सी नंबर के लिए। हाँ सर। तो सी नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां से इसको एक तरीके से, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, दोनों सेट को इक्वल दिखाना है ना। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग यहां से अगर चलते हैं, या फिर उसी को हम लोग टेक कर लेते हैं जो दिया हुआ है कि ए यूनियन बी माइनस बी और एक है ए, दोनों को इक्वल दिखाना है। तो मान के चलते हैं कि लेट करते हैं। अब दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए क्या किया जाता है, यहां से एलिमेंट लिया जाता है और इसके पास भेज देंगे, यानी एक दूसरे का सबसेट हो जाए। इसको मान लो कि एक सेट है एस, ए इक्वल टू एस होगा कब, जब ए सबसेट हो जाए एस का और एस सबसेट हो जाए ए का। ऐसा ही करते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी है कि अगर ऐसा दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं कि ये एस है, ये लेट कर लेते हैं,
और ए जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए से कोई भी एलिमेंट लेते हैं, कोई भी फॉर एनी फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए, तो क्या वो एक्स जो है, क्या वो एक्स जो है बी में जाएगा? ये पूछ रहे हैं, बोले नहीं है, जाएगा कि नहीं जाएगा? नो सर, क्यों? क्योंकि सर ए माइनस बी है, जैसे कि एस माइनस बी ले लिए। हम्म, हमने बोला ए में, यहाँ इसको अभी कुछ देखना ही नहीं है ना। हमने कहा क्या, हमने टेक किया कि ए यहाँ से एक्स ए से कोई एलिमेंट लिए तो क्या वो बी में जा सकता है या कभी कभी जा सकता है, ये पूछ रहे हैं। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। हाँ सर, मे जा भी पॉसिबिलिटीज है सर। क्या है? मे बी पॉसिबिलिटी। अच्छा, नहीं जाएगा सर, क्यों? क्यों? क्योंकि सर ये इंटरसेक्शन भी तो 5 है वहाँ पे। बिल्कुल, वही सुनना था। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ए इंटरसेक्शन बी जो है ये फाई है, तो फाई है तो दोनों में एक्स जैसा एलिमेंट कहाँ से जा सकता है? कि अगर आप ये ले रहे हो कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, तो वो बी में नहीं जाएगा। बी में ले रहे हो तो वो ए में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट की है ही नहीं। यहां से बोलेंगे दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट फाई। समझ रहे हैं सभी लोग? अब यस सर। ये डिफिनीशन को गौर से देखो, वैसा वैसा एक्स जो ए में हो लेकिन वो बी में नहीं हो, तो उसको कहाँ रखेंगे? ए माइनस बी में, है ना। खैर, इसके आगे प्रोसीड करते हैं कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, लेकिन मुझे इस एक्स को कहाँ लेके जाना है? एस के पास, यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब जो है यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से और एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है बी से। खैर जो भी हो, एक चीज और यहाँ से इंप्लाई करेगा कि एक्स जो है ये ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। क्या ऐसा बोलेंगे? यस सर। अरे एक में तो कर ही रहा है ना, भले बी बस में नहीं सर कर रहा, सही है। क्या मतलब, यूनियन में तो जाएगा। अब इन दोनों को देखो, ये जो दोनों है इसको देख रहे हैं तो कह रहा है क्या कि दैट इज करके ऐसे बोलेंगे, या फिर ऐसे देख रहे हैं कि इसी को एक बार फिर से अच्छे से लिखते हैं, यानी कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, बट वो एक्स जो है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं बी। सी बी तो है ही है। तो अगर एक्स बिलोंग कर रहा है सी में लेकिन वो एक्स बी में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो बाय डिफिनीशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट, कि अगर ए माइनस बी में वैसा वैसा एलिमेंट है जो ए में, यानी फर्स्ट वाले घर में हो, फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट हो, लेकिन वो बी में नहीं जाए, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो एक्स है वो बिलोंग करेगा किस में? ए यूनियन बी माइनस बी में। ऐसा कर सकते हैं। यस यस सर। अब जो है ये वाला जो एलिमेंट लिए हैं ये आर्बिटरी एलिमेंट था और इसमें बिलोंग कर रहा था, तो यहां से ऐसे कह सकते हैं कि ए जो है दैट इज करके कोई भी हम लोग लेते हैं फॉर एनी एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, तो वो एक्स जो है ये इसमें बिलोंग कर जाता है ए यूनियन बी माइनस बी में, यानी कि ए जो है वो सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस बी में। इसको वन मान सकते हैं। इसको वेन डायग्राम का भी यूज करके देख सकते हैं, वहां से भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है इसका उल्टा, अगर हम लोग लेते हैं फॉर एनी बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस बी, तो इससे क्या समझते हैं? बाई बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, लेकिन वो बाई जो है नहीं बिलोंग करेगा बी में नहीं बिलोंग करेगा। अब ये यहां से प्रोसीड करता है तो यूनियन का प्रॉपर्टी कहता है चाहे तो ए भी करेगा लेकिन बी में भी करेगा, ऐसा भी हो सकता है और करके, लेकिन ये बता दिया है पहले कि वो बी में नहीं कर रहा है। यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे कि ए में करेगा या फिर बाई जो है बी में करेगा, लेकिन जैसा कि देख रहे हैं कि ये तो बाई बिलोंग ही नहीं कर रहा है इसमें बी में, तो बाई को कहाँ बिलोंग करना पड़ेगा? दोनों में से किसी में ना किसी में तो करना ही पड़ेगा, तो ये कहाँ में पे से जाएगा? ये पक्का हो जाएगा कि अब ए में ही जाने वाला है। तो ये वाला एलिमेंट यहाँ से लिए जो ए में चला गया, यहाँ पे बोलेंगे इम्प्लाई करेगा ए यूनियन बी माइनस बी, दिस इज ए सबसेट ऑफ
ए। वन एंड टू हमारे पास जो रिजल्ट हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए। खत्म। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा ही सिमिलरली ए यूनियन बी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये जो ऑप्शन है वो तुम्हारा सही है, सी एंड डी। ओके, नेक्स्ट है, आगे चलते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास तीन सेट दिया हुआ है तो उससे क्या समझते हैं, तीन सेट को डिजॉइंट का मतलब क्या होगा। तीन सेट यहाँ पे दिया हुआ हो, द सेट्स A1 A2 A3 और disjoint sets, uh, it means कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 ये क्या हो गया, 5, क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट है यहाँ पे कि हमारे पास अगर सपोज करते हैं कि बहुत सारे सेट्स है, उसको अगर बोलना है कि वो डिजॉइंट है या नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, we can say that the sets A1 A2 A3 L are disjoint sets if कब इंटरसेक्शन ए आई, हाँ इंटरसेक्शन ए आई से एन तक, ए आई से एन, ए आई इक्वल टू 5। कर सकते हैं, बस अभी बोल सकते हैं कि ऐसा होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक होता है पेयर वाइज डिजॉइंट सेट। पेयर वाइज डिजॉइंट सेट, पेयर वाइज डिजॉइंट सेट्स, यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अगर दो सेट है तब तो वो पेयर में ही वर्क करेगा, दो से ज्यादा सेट रहेगा तब उसके लिए डिफाइन करेंगे। मान के चलते हैं लेट A1 A2 और A3 be three set then the sets A1 A2 A3 are said to be pairwise disjoint set। disjoint sets कब, इफ वो पेयर वाइज जो है, यानी कि अगर हमारे पास A1 A2 A3 है तो इसके साथ तीन हमारे पास सेट है, तो तीन सेट के साथ कितने पेयर बना सकते हैं, डिस्टिंक्ट पेयर। 3 होगा सर। 3 हो जाएगा, 3C2 सर 3C2 कर देंगे, ये 3C1 के बराबर है। वो तो हो जाएगी। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीन का चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्या, इफ यहाँ पे बोलेंगे A1 इंटरसेक्शन A2 के साथ 5 हो जाए, A1 इंटरसेक्शन A3 के साथ 5 हो जाए और A2 इंटरसेक्शन A3 के साथ 5, यानी कि इस टाइप से वर्क करेगा ये। जैसा कि जानते हैं कि 1 2 3 है, इसके साथ पेयर बनाएगा, इसके साथ ये पेयर बनाएगा और लास्टली जो है इसके साथ पेयर बनाएगा। वही सर सबसेट बोला था, कुछ हद तक करेंगे यहाँ पे सबसेट में भी, हाँ वैसा ही बोल सकते। देखते हैं क्या होता है। अगर हमारे पास देख रहे हैं इस टाइप से, यानी कि दो दो करके डिजॉइंट हो, ये टर्म जो बता रहे हैं अभी, ये टर्म जो आगे जाके क्या होगा, यूज होगा, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। पेयर वाइज डिजॉइंट ऐसा बोला जाएगा तो क्या समझेंगे इस तरीके से। और अगर हम लोग वर्क करें इसमें, अगर हमारे पास 4 सेट रहे तब लेट A1 A2 A3
और A4 with 4 sets, then the sets, 6 पॉसिबिलिटी सर। A1, A2, A3, A4 are said to be pairwise disjoint set. Disjoint sets. If कितना पॉसिबिलिटी 6? यस सर 6 होगा। A1 इंटरसेक्शन A2 5, A1 इंटरसेक्शन A3 5 और A1 इंटरसेक्शन A4 5। 1 के साथ पूरा काम कर लेंगे, 2 के साथ काम कर लेंगे तो A2 हो जाएगा A2 इंटरसेक्शन A3 5, A2 इंटरसेक्शन A4 5, फिर A3 के साथ वही होगा जैसे सेट में करते थे, 2-2 करके इकट्ठा करना, है ना, वैसा ही हो जाएगा। अब क्या है कि अब इन जनरली काम कर लेते हैं। इन जनरली जो है ऐसे काम हो जाएगा, इस चीज को हम लोग टेक कर सकते हैं इस टाइप से। इन जनरली लेट A1, A2, A3, AN, यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 2 है, ठीक, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, B and sets, then the sets are said to be pairwise disjoint set if क्या हो जाएगा, कितने पेयर बनेंगे सर n into n minus 1/2। NC2। तो यहां से जो हो जाएगा उस टाइप से नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे कि AI इंटरसेक्शन EI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू क्या हो गया 5 हो जाए फॉर ऑल I एंड J इक्वल टू 1 2 डॉट N एंड I नॉट इक्वल टू J। I नॉट इक्वल टू J रहे, बाकी के साथ वेरी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज है ये शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसको भी लिख सकते थे यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू 5 जब I और J का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 से लेकर 4 तक, और I जो है J के बराबर नहीं, तो वेरी करेंगे तो यही सब आएगा। फिर ये करेंगे तो टोटल जो है हमारे पास इसमें NC2 पॉसिबिलिटी रहेगा, इसमें 4C2 पॉसिबिलिटी यानी 6 हो गया, उस टाइप से बाकियों में ऊपर में हम लोग देखे थे, ठीक है ये ओके। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो है हम लोग देख चुके हैं अभी जस्ट, तो उससे रिलेटेड जो है कुछ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जैसे कुछ ऑब्जर्वेशन अगर टेक करना है तो ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पे लेट A एंड B बी टू सेट्स, देन A माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा वैसे वैसे एलिमेंट का कलेक्शन जो A में तो बिलोंग करता है, लेकिन उसी से इकट्ठा करना है, लेकिन वो B में नहीं है, यानी द कलेक्शन ऑफ लैंग्वेज बेस्ड में अगर इसको समझेंगे तो द कलेक्शन ऑफ all sets sorry all elements, the collection of all elements of A which does not belongs to, जो B में बिलोंग नहीं करता है वैसे वैसे एलिमेंट का क्या करेंगे इकट्ठा करेंगे। तो अब ये बताओ कि क्या ये जो सेट देख रहे हैं A माइनस बी, ये किसका सबसेट होगा। जैसे यहाँ पे वेन डायग्राम में अगर हम लोग देखते हैं, एक वेन डायग्राम यहाँ पे क्रिएट करें, यहाँ है रेक्टेंगल, इसमें हम लोग दो सेट टेक कर लेते हैं, ए का सबसेट होगा, दूसरा जो है यहाँ पे सही है बी जो है यहाँ पे सेट टेक कर लेते हैं,
ये हो गया बी, और ये है तुम्हारा ए। ए हो गया, बी हो गया, तो ए में से क्या करना है, बी को घटा देना है। वैसा वैसा एलिमेंट का कलेक्शन करेंगे जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। तो बी में कौन कौन एलिमेंट है ए का, तो ये वाला एलिमेंट है जो ए में है लेकिन, और वो बी में भी है, तो इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, साइड कर देंगे। तो हमारे पास जो आएगा ये वाला सेट आएगा इस तरीके से, इस टाइप से आएगा। ठीक है, ओके। तो ये जो सेट देख रहे हैं ये हो गया ए माइनस बी। ठीक, नेक्स्ट जो है हम लोग अगर देखें तो बी माइनस ए क्या होगा, तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो बी माइनस ए जो हो जाएगा, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट फ्रॉम बी सच दैट, कि वो एलिमेंट जो है ए के पास नहीं हो। द कलेक्शन ऑफ ऑल elements of B which does not belongs to A, जो A में बिलोंग नहीं करता। इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें इस टाइप का होगा, ये वाला जो है इसको माइनस कर देंगे। इस टाइप से, ओके। ये वाला जो सेक्शन हो गया ये हो जाएगा हमारा बी माइनस ए। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी किसका सबसेट है, ए तो पूरा यहाँ है। ए माइनस बी जो है ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं जो कलर किया हुआ ए है का वो वाले हैं, सबसेट है। ए का सबसेट हो गया। बी माइनस ए जो है वो किसका सबसेट है, तो बी बी। का सबसेट है। तो यहां से बोल सकते हैं कि देन ए माइनस बी जो है दिस इज ए सबसेट ऑफ ए, एंड बी माइनस ए जो है दिस इज सबसेट ऑफ ओ। बी माइनस ए जो है सबसेट हो जाएगा बी का, ओके। अब जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक एक तो ये ऑब्जर्वेशन कर लिए, दूसरा जो है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो क्या दे रहा है, नहीं बी के साथ करेंगे तो ये क्या देगा, फाइव देगा सर। फाइव। फाइव दे रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। देखो यहाँ पे ए माइनस यस बी है, सर। ये इसके साथ इंटरसेक्शन करें, कोई है ही नहीं इंटरसेक्शन बी के साथ, ये क्या हो गया 5, दिस इज इक्वल टू 5, और बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या हो गया 5, ये रिजल्ट। तो एक क्वेश्चन है इसी पे, फिलहाल के लिए अभी इतना कर लेते हैं, चलेगा, ठीक है। बाकी चीजें अगर इससे रिलेटेड होगा उस चीज को देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमें इन दोनों का यूनियन करें ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, एक चीज और रिजल्ट देख सकते हैं कि ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ये पूरा इकट्ठा कर लेना है ना। तो अब जो है इसको दूसरे रूप में या इस तरह का रूप में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, इतना, इतना और इतना, तीनों का यूनियन करेंगे, है ना। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया ए माइनस बी, बी माइनस ए, और ये इंटरसेक्शन, इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग यूनियन को इस फॉर्मेट में। और यहाँ पे एक रिजल्ट और है 4 नंबर में, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या देगा जी, ए फाइव देगा है
सर ये कहाँ से मिल इंटरसेक्शन गया? इन्हें हाँ, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से यूनियन है तब ये देता सर। इंटरसेक्शन है तो फाइव देगा। हाँ, तो देखना है ना क्या देगा ये। 5, ठीक है। और बी माइनस ए करेंगे और इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या देगा? ये भी 5 देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, देन ये बोल सकते हैं कि ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिजॉइंट सेट। दिस इज द डिजॉइंट सेट्स। और सिमिलरली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये भी डिजॉइंट सेट है। डिजॉइंट सेट्स, ओके। सर हम्म। सर ए माइनस बी यूनियन हो जाता ए इंटरसेक्शन बी तब ए देता। यूनियन करते तब, यस सर। हाँ जी, ए आ जाता। उसको भी लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू ए। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या जाएगा? बी। ठीक है, ओके। इस तरीके से आपस में ये रिलेटेड है। आगे जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, लेट ए एंड बी बी टू सेट, let A and B be two sets such that A minus B is equal to है A के बराबर, ठीक है। then B equal to 5। दूसरा है B need not be empty set। C नंबर है, यहां से C नंबर ऐसा बोल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। D नंबर है A इंटरसेक्शन B नीड नॉट बी एम्प्टी सेट। हाँ जी, बोलिए। ये जो एग्जांपल ले रहे हैं, क्या किस लिए ले रहे हैं? सर ये जो ए इस तरह, नंबर एक सेकेंड, ये सभी जो एग्जांपल हम लोग टेक कर रहे हैं इस तरीके से इसलिए टेक कर रहे हैं कि बैठ के भी ऐसा ही सोचेंगे। ये नहीं कि ये पढ़ते चले गए, ऐसा कभी आए तो अच्छा ऐसा हो जाए तब क्या होगा कि ए माइनस बी ए के बराबर हो जाए, ए माइनस बी बी के बराबर हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? या फिर ए माइनस बी जो है ऐसा हो जाए कि ए यूनियन बी के बराबर हो जाए, या ए माइनस बी जो है, मतलब अजीब अजीब टाइप के अलग अलग तरीके से कुछ हद तक। ये नहीं कि सोचते ही रहना सिर्फ उसी पे। जब भी पढ़ेंगे एक दो क्वेश्चन खुद से ही सोच के देखते हैं ऐसा हो सकता है तो क्या होगा। बाकी चीजें यहाँ पे ऐसा सोच के पहले से आएंगे, उस तरीके से मेंटेलिटी करके पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा उस चीज को करने में, मजा आएगा। और क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले से उस चीज के लिए उस नजरिए से देखते रहेंगे तो आसान रहेगा क्वेश्चन। ये नहीं कि सिर्फ हम देंगे बस उतना ही सोचना है, नहीं, अपने हिसाब से उसको अरेंजमेंट करें, ब्रेक करें, कुछ और मॉडिफाई करके देखें, मॉडिफाई करके चेक करें, ऑप्शन को चेंज करके देखें क्या ऐसा हो सकता है, कंडीशंस को क्वेश्चन को चेंज करके देखें ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बी यहाँ कर देंगे तो क्या होगा, यूनियन कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा सोचें किस हद तक क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, अब बताओ क्या होगा। ए होगा और सी होगा। ए होगा और सी होगा, अच्छा। बी और और कोई? सी लग रहा है सर। सर बी और बी सी एंड हो रहा है, बी एंड सी। और कोई है बी एंड सी? यस सर, बी और सी होगा। केवल बी सी और होगा। सी क्या होगा? ओनली सी होगा। ओनली सी होगा, यस सर। अच्छा। और कोई है? खुशी?
सर ए और सी होगा। ए और सी होगा। ठीक है, देखते हैं बाकी लोग। राहुल क्या बोला? बी एंड सी बोले थे सर। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे। ज्यादा नहीं ना सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। जैसे कि दिया हुआ है कि a माइनस बी इक्वल टू ए है, तो अगर इसमें से एलिमेंट को हम लोग टेक करें, कोई भी, कोई बोल रहा है कि ए नंबर बी नंबर होगा। बी नंबर कहने का मतलब ये हो गया कि बी को क्या बोल दिए, फाइव, मतलब कुछ है ही नहीं, घटा ही नहीं कुछ, ऐसा सोच रहे हैं। और बाकी जो है बी नंबर बोला है, तो बी नंबर जो है वो बताएंगे कैसे बोल रहे हैं। राहुल? यस सर। बताओ क्या होगा। जरूरी थोड़ा है सर कि बी कोई एम्प्टी सेट होना होगा। तो वही बोल रहे हैं, क्या एग्जाम्पल लेंगे। जैसे सर 1 2 3 ले सकते हैं ए में। ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और बी में 3 4 5 ले लीजिए। नो सर, बी में 4 5, तो 3 4 आएगा तो 5 फिर सर। निकल जाएगा। हाँ 4 5 4 5 होगा। हाँ, यस 4 5, ठीक है, कॉमन लेंगे तो फिर तो ये क्या वाला सर, ये गलत हो नहीं होगा। जाएगा ना। तो अब यहाँ पे अगर ऐसा लेते हैं एग्जाम्पल, तो अब बताना है यहाँ पे ए माइनस बी क्या देगा। खुशी, क्या होगा ए माइनस बी? ए माइनस बी का अगर डिफिनीशन देखें तो वैसा वैसा एलिमेंट का कलेक्शन जो ए से उठाएंगे, और लेकिन वो बी में नहीं होगा। ए से उठाएंगे लेकिन वो बी में नहीं होगा। यहाँ से क्या है जी, 1 उठाएंगे और चेक करेंगे कि यार तुम बी में हो, तो कहेगा नहीं, तो रख दो इसको, यहाँ पे रख दें इसको। फिर कहेगा रखे नहीं है, इसी चल गए। सर 1 2 3 होगा। 1 2 3 होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, तो ये चीज हो गया, यानी ए के बराबर है। देख रहे हैं क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बी जो है फाइव नहीं है। ऐसा नहीं कि बी फाइव नहीं हो सकता है, होगा भी तब भी वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि बी फाइव ही हो जाए हमेशा। कभी कभी सही हो सकता है, कभी कभी फाइव भी हो सकता है, कभी कभी फाइव नहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है बोलेंगे कि बी जो है वो फाइव नहीं है, देन ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा और बी वाला जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि आपस में दोनों रिलेटेड है। ये अगर गलत है तो ये वाला सही हो सकता है, जब ऐसा एग्जाम्पल या ऐसा सिचुएशन हो तब। ये नहीं कि ये गलत कर दिए तब तो नीड नॉट भी, मतलब ये सेंसिटिविटी दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए, दो एग्जाम्पल चाहिए इसको सही होने के लिए। एक तो होने वाला चाहिए जो यहाँ पे जो नॉन इम्पटी है वो वाला चाहिए, इम्पटी वाला भी चाहिए, तब इसको टिक करेंगे। दिस इज द नीड नॉट बी, मतलब जरूरी नहीं है, मतलब ये भी सेंसिटिविटी करता है कि कुछ हद तक वो इम्पटी भी हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल के लिए इम्पटी नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब दो टाइप का एग्जाम्पल लेंगे, तब इसको बी जो है उसको टिक करके आएंगे, ऑप्शन को या आंसरिंग में उसको टिक करेंगे। ठीक है, यस तो सर। ये बी तो ऐसा ही ले लेंगे, फाइव एक कुछ भी ले लो, कोई मतलब नहीं। तो उसके लिए एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं टिक करेंगे। ऑप्शन को अच्छे से बारीकी से अभी सिर्फ समझना है, और ये इसलिए ज्यादा समझ में आएगा ऑप्शंस के रिस्पेक्ट में कि जो भी चीजें पढ़े हैं यहाँ पे सभी लोग मोस्टली कहीं ना कहीं कुछ चीजें हद तक या कुछ हद तक ये सभी चीजें पढ़ चुके होंगे। इसमें समझना, ऑप्शंस को समझना कि ऑप्शन को कैसे डील करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, तो इसमें उसके जो गहराई है उसमें ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि चीजें जानते रहेंगे, उसको समझते रहेंगे, तो गहराई उसमें ज्यादा रहेगा उसको समझने में कि ऑप्शन को कैसे डील करना। सी नंबर में देखते हैं, सी नंबर कर रहा है ये सी होगा, तो सी जो है, अब इसके लिए तो ऐसा है ना कि अभी जो है कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इस टाइप से किया गया है। अगर ऐसा कुछ रिलेशन है उसमें तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन बी जो है ये फाइव, मतलब
ऐसा लग रहा है कि एग्जाम्पल ले रहे हैं मतलब वैसा ही हो रहा है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको शो करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो सी नंबर ऑप्शन के लिए यहां से देख सकते हैं क्या, ऑप्शन सी के लिए कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगा। तो हम लोग टेक करके देखते हैं। लेट, अगर ऐसा तो है कि ये फाई है, मान के चलते हैं इफ पॉसिबल कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई नहीं हो। मान के चलते हैं कि अगर ऐसा कोई ए और बी मिले, देखेंगे बाद में अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। अभी फिलहाल ये समझते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई नहीं हो और क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई करता है, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू ए हो जाए। डन, ओके। और जब भी असाइनमेंट बनाएंगे एकदम आराम से बनाओगे ना, ऐसे जैसे अभी पढ़ा रहे हैं या ऐसे अभी जो समझ रहे हैं ना, चीजें समझ में आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें से कुछ एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें तुमको डाउट होगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन को बनाते हैं। उसमें जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है उसमें आंसर नहीं दिया गया, क्यों? आंसर दे देंगे तो क्या करेंगे, वैसा ही सोचना शुरू कर देंगे, मतलब कोई दिमाग लगाएंगे नहीं, इसलिए आंसर को हटाइए दिए। बाद में जो है अगला जब असाइनमेंट आएगा ना, तब उसमें देंगे वो आंसर क्या होगा इसका आंसर। पहले अच्छे से बनाएंगे, उसके बाद अगला जो होगा उसमें देखेंगे क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ए इंटरसेक्शन बी जो है दिस इज ए नॉन इम्पटी सेट। ऐसा मान के चलते हैं कि अगर है तो नॉन इम्पटी का मतलब कम से कम इसके पास एलिमेंट होगा नहीं। यहाँ पे बोलेंगे ये इम्प्लाई करेगा, कहेगा कि अगर आप ऐसा मानते हो तो इम्प्लाई करेगा, यानी कि देन या इम्प्लाई दोनों एक ही मतलब होता है, देन लिख दे या इम्प्लाई कर दे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देन या इम्प्लाई करेगा देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक एलिमेंट होगा उसके इंटरसेक्शन में, तभी तो वो नॉन इम्पटी हुआ होगा। उसके बाद एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा बी में। जब एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा बी में, यहां से ऐसा बोल सकते हैं एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करेगा ए माइनस बी में, बोल सकते हैं सर? क्या ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। क्योंकि होने के लिए क्या कहता है, डेफिनेशन को अगर देखें तो कहता है कि वैसा एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, इस कारण से वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। जब ए माइनस बी में बिलोंग नहीं करेगा तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ए माइनस बी जो है ए के बराबर है, ऐसा बोलेंगे? नो सर। ऐसा ही सोचो, देखो ये वाला जो एक्स है ए के पास तो है लेकिन वो ए माइनस बी के पास नहीं है, इसका मतलब इक्वल नहीं होगा ना। एक एलिमेंट इसका जो है इसके पास नहीं है, मान के चलते हैं कम से कम एक एलिमेंट जो है इसके पास नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। इक्वल होने का मतलब ये था ना कि ए का जो भी एलिमेंट ले इसमें चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे बोल देंगे, कहेंगे कि चूंकि ये जो एक्स है वो ए में है लेकिन ये वाला जो एक्स है वो ए माइनस बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इस कारण से ये इक्वल नहीं हुआ। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, दिस इज कंट्राडिक्शन। क्यों? बिकॉज ये ज्यादा टाइम नहीं लगता ये सब चीजों करने में, जब सीख जाएंगे ए ना माइनस सब। बी ए इक्वल है सर उसके। हाँ, ये दिया गया, ये तो क्वेश्चन दिया गया है कि ये तो हमारा इक्वल दिया हुआ है, तो आप ये कैसे ला दिए? तो ये तभी पॉसिबल हुआ ना जब ये पॉसिबिलिटी की चांसेस को रखें। मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये मानते हो तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है, जो अंजम्पशन है, वही क्या हो गया, समाप्त हो गया, मतलब क्वेश्चन ही चेंज हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं देयरफॉर कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये फाई होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दो ही तो पॉसिबिलिटी है, फाई होगा चाहे नहीं होगा। नहीं होगा तो लेके चले तो गड़बड़ मिल गया, होगा तो सब ठीक है, फिर तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ से क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। जब सी सही है तो इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कहता है कि जरूरी नहीं है कि इम्पटी सेट हो, तब तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो गया बी और सी। ठीक है, जो भी गलती कर रहे हैं उसको समझना है, अभी क्या सोच रहे हैं बैठ के। अभी क्लास में जब भी बनाएं या नोट्स को पढ़ें
या अभी भी सोचें कि क्या हम कर क्या रहे हैं, क्या सोच रहे थे, किस डायरेक्शन में सोच रहे थे, क्या समझने की जरूरत है अभी से, क्या तरीके जब भी पढ़ें तो तरीके में किस तरीके से चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें होंगे जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, या फिर इस तरीके से जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो अभी सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब सबसे ज्यादा फील करेंगे, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगा तो गौर नहीं करेंगे। तो अभी जो है समझने की जरूरत है कि अपने तरीके में क्या चेंजिंग किया जाए, पढ़ने के तरीके में क्या चेंजिंग किया जाए, कैसे पढ़ा रहे हैं या जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कैसे सोच कैसे रहे, उस पे गौर करने की जरूरत है। ये नहीं कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, वो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इस पे फोकस ज्यादा करें, है ना। अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं कि जो भी कैलकुलेशंस की, इसमें कुछ कैलकुलेशन थोड़ी है, सभी चीजें समझ में मोस्टली को। लेकिन आगे हम भी इस तरीके से सोचें तो जो मेन फैक्ट्स है उस पे गौर करने की जरूरत है कि कैसे ये चीजें डेवलप कर पाए, अपने अंदर भी डेवलप कर पाए, यही इंपॉर्टेंट है। कैसे चेंज किया जाए, क्या चीज चेंज किया जाए, इसके हेल्प से बोल पाए। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ देखते हैं कि कुछ और यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस करते हैं इससे रिलेटेड, या नोट में ऐसे लिख सकते हैं, या एक क्वेश्चन ही देते हैं छोटा सा, ये बताएंगे। लेट A and B be two sets such that, ये नहीं कि ये सब आता है, नहीं, इससे हमें क्या हो रहा है, इस पे हम लोग को जो तरीके हैं, है ना, कैसे सोचना है, उस पे चीजों को यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अपने आप को जो डायरेक्शंस है डिफिनीशंस में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना, उस पे फोकस हो रहा है। ये सब थोड़ी पूछेगा, नहीं, ये सब नहीं पूछता। ये सब का यूज करेंगे, ये सब चीजों को कुछ चीजें कुछ हद तक यूज करेंगे, जो कंसेप्ट जो है उसका यूज करेंगे। दिस इज द टू सेट्स A and B सच दैट A माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी। अभी जैसे कि बताएं कि कुछ चीजें चेंज करके कर सकते हैं, जैसे ऊपर में किए क्या, A माइनस बी जो है A के बराबर है ना। अब यहाँ पे कर देते हैं कि B माइनस ए, तो ये क्या हो गया, उसी वही चीज है। अब क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करके बोल रहे हैं। अब इससे बैठ कर थोड़ा सा क्या करेंगे, ऑपरेशन जैसे करते हैं डॉक्टर लोग, वैसे यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, एलिमेंट लेके देखो, वेन डायग्राम बना के देखो कि ऐसा होगा, एग्जाम्पल लेके चेक करो, 10 मिनट 5 मिनट टाइम दो, तब जो है वो निकलता है तुम्हारे अंदर। जब ऐसे इस टाइप से पढ़ोगे तो अंदर से क्या होगा, ऐसा फील होगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ऐसा लगेगा, ऐसा फील करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितना दिया जाए सिर्फ उतना में सीमित नहीं रखना है। अगर कुछ करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं आने वाले टाइम में, तो जो तरीके हैं उसमें मॉडिफिकेशंस की अगर जरूरत पड़े, ऐसा फील कर रहे हैं, तो एक बार ट्राई करने की कोशिश जरूर करेंगे, जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। ओके, तो हमारे पास जो है दो सेट है इस टाइप से। देन पहला जो ऑप्शन है कि A इक्वल टू 5 है, दूसरा जो ऑप्शन है B इक्वल टू 5 है, तीसरा जो ऑप्शन है कि A माइनस बी 5 है, और चौथा ऑप्शन है B माइनस ए 5 है। क्या है कि सेट्स तो पढ़े होंगे, अब यहाँ पे सेट्स को ही पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग चीज नहीं करवा रहे हैं। इसमें अगर अभी करते रहे तो इसी पे अभी क्या है, 1-2 घंटा और ऐसे ही चलता रहेगा। फिर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसको बताओ जल्दी से। हाँ जी बोलिए। एक चीज और, जब भी हम प्रेस करेंगे, बोलो बोलो बोलो, तो माइंड में प्रेस नहीं देना इस चीज के लिए। जो अपना जो टेंडेंसी है और जो कंसिस्टेंसी है, जो वर्क कर रहे हैं, उस पर फोकस रहना है। ये नहीं कि हम बोलें तो उसके क्या करना है, अपने आप पे उस चीज को प्रेशर ले लें। एक प्रेशर नहीं, एक बैलेंसिंग जो होता है, एक बैलेंस बना के उस चीज को करना है, आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन जब भी बनाएंगे एग्जाम में भी ऐसा ही प्रेशर रहेगा, तो उस टाइम पे भी तो ऐसा ही करना है।
उस टाइम में भी तो अपने आप को बैलेंस बना के उस चीज को वर्क करना है, तभी तो अपना जो एक्चुअल पावर है उसको क्या कर सकते हैं, वहां पे प्रदर्शित कर सकते हैं, वहां पे अपने आप को उसके लिए वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे उस टाइम फोर्स रहेंगे, एग्जाम का प्रेशर रहेगा, तो प्रेशर लेना नहीं है। इतना पढ़े हैं अभी से ही क्या करना है, ऐसा बना लेना कि उस टाइम सोचने की जरूरत नहीं पड़े, दूसरे को कहीं देखने की जरूरत नहीं है, खुद से हमें क्या करना है, हाँ सेटिस्फाई है, ऐसे पढ़ो। दूसरे से क्यों देखेंगे, क्यों तुलना करेंगे, अपने आप को उसको देखें क्या हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है। हाँ जी बताइए, कुछ मिला? सी डी लग रहा है सर, ए बी तो गलत हो रहा है। हाँ सर, सीडी मेरे को भी लग रहा है। सीडी सर। सीधी सीधी है ना? अच्छा, चलो अच्छी बात है। सीडी और किसी को लग रहा है? हम्म, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए, राइट। ए माइनस बी है तो ए में से बी को क्या करेंगे, माइनस कर दिया गया। और मान के चलें कि अगर हम लोग ऑप्शन लेते हैं, अगर ये वाला ऑप्शन को सही करते हैं तो क्या ये कंडीशन होल्ड करेगा? बहुत नो सर। जरूरी नहीं। ए फाइव ले लिए तो ए माइनस बी क्या होगा, फाइव, और बी माइनस ए फाइव, मतलब यहाँ से ए फाइव है तो बी फाइव भी हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों फाइव हो, तो ऐसा तो नहीं बोला है, यहाँ तो सिर्फ ये बोला है कि ए फाइव है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। ऐसा एग्जाम्पल दो जो ये कट जाए। अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा, देखो कह रहे हैं कि ये वाला सही है, तो ये कब सही होगा बताओ। ऐसा एग्जाम्पल लेना, लग रहा है कि ये वाला सही है, तो ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा, ये कब सही होगा। जब दोनों डिसजॉइंट सेट होगा। डिसजॉइंट सेट होगा तो हो जाएगा फाइव। दोनों का सर एलिमेंट सेम ले लेंगे। मतलब दोनों इक्वल ले लेंगे। यस सर, एलिमेंट भी सेम ले लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब दो लिए इधर तो इसमें भी दो ले लेंगे। नहीं सर, एलिमेंट सेम ले लेंगे। एलिमेंट सेम लेंगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या मतलब है? ठीक है, जो भी लगे मन करे कि हाँ ऐसा सोच रहे हैं ना तो ऐसा लेके देखो, लेकिन वही लेना है जो सोच रहे हैं। हाँ, एक बार गौर करना है, अभी जो भी स्टार्टिंग में जो है कदम जो है आराम आराम से बढ़ाना चाहिए, अभी चीजों को सीख रहे हैं, तो हर चीज को गौर करना, अगल बगल जो भी चीजें है वो हर चीज को गौर करेंगे, तभी सीखेंगे बेहतर तरीके से, उसके गहराई से तभी सीख पाओ कोई भी चीजें नहीं। खैर यहाँ पे अगर ए इक्वल टू ले लेते हैं बी, कुछ भी ले लो, वन टू थ्री, ए माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव, और बी माइनस ए करेंगे तब भी हो जाएगा फाइव, डेट इज करके ऐसा बोलेंगे ए माइनस बी इक्वल टू है बी माइनस ए, ऐसा कंडीशन होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। दूसरी चीज है कि जैसा कि देख रहे हैं कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो क्या ये फाइव है, बट ए फाइव नहीं है और ना ही बी फाइव है। यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, ए ऑप्शन गलत और बी ऑप्शन गलत, कैंसिल। बाकी ये दोनों है, तो इन दोनों को प्रूव करके आएगी, ये आंसर जो है इसका ये है, ठीक। इसको प्रूव करके आएंगे, ये काट दिए हमने, ये दो ऑप्शन जो देख रहे हैं ये सही है, ये कैसे प्रूव करेंगे, चाहे तो वेन डायग्राम का यूज करके लाएंगे या फिर इसको एलिमेंट के हेल्प से करके लाएंगे। ठीक है, बाकी चीजें जो है हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो है कार्टेशियन या सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सब चीजों में डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट टू सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये सब चीजों में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग वर्क करेंगे। चलिए ठीक है, इससे रिलेटेड जो कुछ थ्योरम्स होगा वो हम लोग देख लेंगे, उसके बाद कार्टेशियन जाएंगे। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक?